नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नॉलेज या ज्ञान में स्वागत है। हाल ही में रिलीज़ हुई ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, जो कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल अलग है। तो हम उस मूवी पे तो चर्चा नहीं करेंगे। आइए हम हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है, ब्रह्मास्त्र क्या है, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या है ब्रह्मास्त्र की कहानी? हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मदेव ने 2 अस्त्रों का निर्माण किया, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता है और वहीं ब्रह्मास्त्र में व्यक्ति विशेष को संपूर्णतः नष्ट करने की क्षमता है। दूसरा सवाल यह होता है कि जब दोनों इतने प्रलयंकारी अस्त्र हैं तो ब्रह्मदेव जी ने इनकी रचना क्यों की? ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि ब्रह्मांड में सभी कार्य नियमित और नियंत्रण में हो, इसलिए उन्होंने इन हथियारों का निर्माण किया। हम कह सकते हैं कि उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर के लिए इन हथियारों का निर्माण किया। आइए अब जानते हैं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों ही जो प्रलयंकारी अस्त्र हैं वह किस तरह प्रलय फैलाते हैं। जब ब्रह्मशीर्ष या ब्रह्मास्त्र अस्त्र का उपयोग किया जाता है तब भयंकर अग्नि के गोलों की वर्षा होती है, बड़े बड़े तूफानों के बवंडर उठने लगते हैं, पेड़, महासागर और जानवर एवं प्रकृति कांप उठती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे आकाश से उल्का पिंड की वर्षा हो रही है। ये तो बात हो गई ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र द्वारा किस तरह विध्वंस या विनाश फैलाया जाता है। आइए अब बात करते हैं इनके परिणामों की कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को एक बार चलाने के बाद क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। ब्रह्मास्त्र, जो कि व्यक्ति विशेष केंद्रित हथियार है, वह अपने किसी भी शक्तिशाली दुश्मन को नष्ट कर सकता है यदि उसके पास ब्रह्मास्त्र का कोई वैकल्पिक काउंटर हथियार नहीं है तो। वहीं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र जिस क्षेत्र में चलाया जाता है वह क्षेत्र में वह घास के तिनके तक को नहीं छोड़ता और सब कुछ विनाश कर देता है। यह माना जाता है ग्रंथों के अनुसार कि ब्रह्मशीर्ष अस्त्र जिस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है वह क्षेत्र में 12 ब्रह्म ईयर यानी कि 37.32 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स तक कुछ नहीं पैदा होता है, जिसकी विध्वंसकारी शक्ति आज के परमाणु बम से भी कई गुना अधिक है। वहीं जब दोनों अस्त्रों का उपयोग किया जाता है तो उन दोनों अस्त्र द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे ब्रह्म अग्नि कहा जाता है, जो कि अत्यंत ही विध्वंसकारी होती है और वह एक क्षेत्र में सभी सजीव वस्तुओं को नष्ट कर देती है और किसी भी चीज़ को जीवित नहीं छोड़ती है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को वन ऑफ द डेडलीस्ट वेपन माना जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मास्त्र की रचना धर्म एवं सत्य की सुरक्षा हेतु की गई थी और हर एक युग में कई व्यक्तियों द्वारा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान धारण किया गया था। आइए बात करते हैं सबसे पहले त्रेता युग की। त्रेता युग में सर्वप्रथम विश्वामित्र जी द्वारा कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर द्वारा यह ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। भगवान शंकर उन्हें ब्रह्मास्त्र एवं सहित पशुपति अस्त्र और एवं अन्य सभी अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर विश्वामित्र जी द्वारा यह ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भगवान राम और लक्ष्मण को प्राप्त होता है। वहीं रावण के पुत्र इंद्रजीत द्वारा भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा स्वयं उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान वरदान के रूप में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम त्रेता युग में विश्वामित्र जी द्वारा वशिष्ठ मुनि पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मदंड द्वारा नियंत्रित करते हैं और शांत करते हैं। दूसरी बार भगवान श्री राम द्वारा जब अपनी सेना को लंका की ओर ले जाने के लिए समुद्र देव से मार्ग मांगते हैं किंतु समुद्र देव प्रकट नहीं होते, तब राम जी क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। तब समुद्र देव जी प्रकट होते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं, किंतु भगवान श्री राम के कुल के क्षत्रिय धर्म के अनुसार जब एक बार किसी बाण को अपनी प्रत्यंचा पे चढ़ा लिया जाता है तो उसे वापस नहीं ले सकते हैं। तब समुद्र देव जी उन्हें ब्रह्मास्त्र को ध्रुमतुल्य स्थान पे छोड़ने को कहते हैं, जहाँ पे राक्षसों का बहुत ही उत्पात होता है
और ग्रंथों के अनुसार वह ध्रुव तुल्य स्थान आज का राजस्थान है। रामायण में मेघनाद द्वारा भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग हनुमान जी पे किया गया है। जब वह सीता माता की खोज में लंका पहुंचते हैं, तब जब मेघनाद का और हनुमान जी का युद्ध होता है, तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है हनुमान जी पे, किंतु हनुमान जी को ब्रह्मा द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि उन पर कोई भी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। वहीं एक बार जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा होता है, तब लक्ष्मण श्री राम जी से आज्ञा मांगते हैं कि वह ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकें, किंतु भगवान राम ब्रह्मास्त्र के भयानक परिणाम से अवगत हैं, इसलिए वह श्री राम लक्ष्मण को यह आज्ञा प्रदान नहीं करते हैं। द्वापर युग में भीष्म, अर्जुन, कर्ण, द्रोण को संपूर्णतः ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान होता है। भीष्म, कर्ण और द्रोण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनके गुरु परशुराम द्वारा प्राप्त होता है, किंतु अर्जुन और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनके गुरु द्रोण द्वारा प्राप्त होता है, किंतु अश्वत्थामा को यह ज्ञान अधूरा प्राप्त होता है। इस बात का प्रमाण हमें वेदव्यास की महाभारत से मिलता है। जब महाभारत के अंत में पांडवों और अश्वत्थामा के बीच में आखिरी युद्ध होता है और अश्वत्थामा पांडव एवं पांडवों के कुल के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं, तभी वह ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए अर्जुन ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का आवाहन करते हैं, और वह दोनों अस्त्र अगर आपस में टकरा गए तो संपूर्णतः ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। इसलिए देवर्षि नारद और वेदव्यास आके उन अस्त्र को कुछ समय के लिए रोकते हैं और दोनों ही योद्धा को आदेश देते हैं कि वह अपने अपने अस्त्र वापस लौटा लें। वहीं अर्जुन के पास क्योंकि ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह अपने अस्त्र को वापस लौटा लेते हैं, किंतु अश्वत्थामा के पास उसे वापस बुलाने का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह उसका मार्ग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है, जिससे कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें एक अक्षम्य जीवन का श्राप देते हैं कि वह युगों युगों तक अपने श्रापित जीवन को एवं रिश्ते घाव के साथ जीवित रहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि वह आज कलयुग में भी आज भी जीवित हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। कई ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने चरण सीमा पर होगा और भगवान विष्णु द्वारा अपना अगला कल्कि अवतार लिया जाएगा, तब सप्त चिरंजीवी द्वारा उन्हें सारी शिक्षा प्रदान होगी और भगवान परशुराम द्वारा उन्हें सारे अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा, और उसी में कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा और उसका उपयोग वह मनुष्यों के उद्धार के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए करेंगे। इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्रह्मास्त्र का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।